मैं उन स्कूल टीचर और प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। ये सारे टीचर और प्रोफेसर घरों में घुसकर बैठे तो फिर से वही। कोई बता सकता है ये हिंदू का है मुस्लिम का है? पता लग जाता है। मोमडन का ढाबे उठ के भी चले जाते हैं। बस यही पूछा था उनको, भाई कारीगर मुसलमान तो नहीं कोई, मतलब वर्कर कोई? मगर ना जी, हमारे पास सब हिंदू। हमें उनका रोजगार नहीं देखना, हमें अपनी पवित्रता देखनी है। क्या है ये? हेलो दोस्तों, हर साल सावन के महीने में हमारे देश में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे भारत से लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। ये यात्रा ज्यादातर पैदल ही तय की जाती है। देश के अलग अलग गली मोहल्लों और पगडंडियों से होकर ये यात्रा हरिद्वार जाती है। कुछ श्रद्धालु गौमुख और गंगोत्री तक भी जाते हैं। बिहार के श्रद्धालु भागलपुर और सुल्तानगंज के गंगा नदी से पानी लेते हैं। इस यात्रा का मेन मोटिव होता है गंगा जल लाना और भगवान शिव को चढ़ाना। सावन के महीने में आपने सुना होगा कि हिंदू लोग मीट मछली और शराब नहीं पीते और ना ही ये ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये सब देखने से इनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। इस यात्रा में जो भी लोग निकलते हैं उनके रास्ते में पता नहीं कितनी मीट शॉप, जैन शॉप, मुस्लिम मोहल्ले पड़ते होंगे, लेकिन इन यात्रियों को उनसे कोई परेशानी नहीं होती, इनका सेंटिमेंट भी उससे हर्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये यात्रा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंचती है, बस वहीं से ये यात्रा हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाती है। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने वाले कांवड़िए नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पे आने वाली जितने भी ढाबे, फल की रेहड़ी, चाय की टपरी है, उन सब को एक आदेश दिया है कि वो सब अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखकर लटका दे, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। पुलिस के प्रेशर में आकर सारे फल वाले, ढाबे वाले और यहाँ तक कि पंचर बनाने वालों ने भी अपने दुकान के आगे अपना नाम लिख के लटका दिया है। बहुत सारे हिंदू ढाबा वालों ने अपनी दुकानों पर सालों से काम कर रहे मुस्लिम काम करने वालों को निकाल दिया है। उन्हें यह डर है कि कहीं पुलिस उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनके ढाबों को बंद न करा दे। हालांकि ये यूपी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, इस पे अलग अलग पार्टी लीडर्स के अलग अलग थॉट्स हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है? तो इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि ये ऑर्डर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यूपी की योगी गवर्नमेंट को तो बस नफरत की राजनीति करनी है। अभी आपने देखा होगा, हाथरस में 125 से ज्यादा लोग मारे गए एक हिंदू बाबा के द्वारा आयोजित सत्संग में। मारे गए सारे लोग हिंदू थे। क्या किया योगी सरकार ने उन हिंदुओं के लिए? ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए योगी से जो योगी के नफरत की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। जिस मुजफ्फरनगर हरिद्वार कांवड़ रूट की बात चल रही है, उस पर सिर्फ मुसलमानों की ही दुकानें नहीं है, बल्कि उस पर पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC और स्टारबक्स के भी आउटलेट्स हैं, और ये सारे आउटलेट्स मीट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो क्या योगी सरकार ने इन्हें भी नोटिस दिया है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के नाम रिवील करें? अगर आप इसका जवाब ढूंढोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों को ही परेशान करके हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं। बट सच्चाई ये है कि हिंदू सच में अब जाग गया है और हिंदुओं को पता चल चुका है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। इसलिए हिंदुओं ने अब हिंदू मुस्लिम वाला शक्तिमान देखना बंद कर दिया है। बट योगी जी तो योगी जी है, वो आज भी यूपी के लोगों को हिंदू मुस्लिम वाला ही शक्तिमान दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि आगे नाम लिखने या नाम दिखाने में क्या हर्ज है? तो जरा आप सोचो, आज वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, कल वो हिंदू को हिंदू से बांटेंगे कास्ट पूछ के, परसों वो मुसलमान को मुसलमान से बांटेंगे आपस में। तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन से लाखों लोगों की जान गई है। नाजी जर्मनी में ऐसे ही हिटलर के लोग ज्यूज की दुकानों और मकानों पर एक स्टार का निशान लगाते थे, जिससे कि ये पता चल सके कि ये दुकान और मकान ज्यूज की है, और इससे ये होता था कि बाकी जर्मन इन लोगों से कोई बिजनेस या कोई रिलेशन नहीं रखते थे, और हिटलर के लोग रात में आकर इन्हीं दुकानों और मकानों को लूटते थे और बाद में उनमें आग लगा देते थे। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में वाइट्स ने अपार्थाइड सिस्टम बनाया, जिससे कि वहाँ के ब्लैक्स को टॉर्चर किया जा सके। अपार्थाइड सिस्टम में ये साफ था कि जो अफ्रीका के ब्लैक्स हैं उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होगी, उन्हें अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा। यानी कि जो वाइट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं
उसको ब्लैक्स नहीं यूज़ कर सकते थे। जिस बीच पे वाइट्स नहाते थे वहाँ पे ब्लैक्स को नहीं नहाने दिया जाता था, और ऐसे ही करते करते इसी सिस्टम के तहत लाखों ब्लैक्स की जान चली गई। यही वजह है कि जो लोग थोड़े समझदार हैं या फिर जिन्हें भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज है, वो लोग इंडिया में शुरू हो रहे न्यू वर्जन ऑफ अपार्थाइड और जुडन बायकॉट को अपोज कर रहे हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। याद करिए आप अपने स्कूल और कॉलेज के वो दिन जब हम सब इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे, तो हम सबको ये लगता था कि अगर हम उस ज़माने में होते तो क्या करते। हम सब ये सोचते थे कि अगर हम उस ज़माने में होते तो हम भी उनकी तरह ही मारे गए होते। लेकिन हमारे टीचर और प्रोफेसर्स के पास हमेशा उस ज़माने की सिचुएशन से निपटने का सलूशन होता था। ऐसा लगता था कि अगर सब उस ज़माने में रहे होते तो हिटलर को ज्यूज को मारने ही नहीं दिया होता, सिकंदर को दुनिया जीतने ही नहीं दिया होता, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का तो सवाल ही नहीं बनता था। और अब जब हिस्ट्री रिपीट हो रही है सारी उसी तरह, और उसी तरह लोग मारे जा रहे हैं, तो ये सारे टीचर और प्रोफेसर घरों में घुसकर बैठे। क्या आपने इतने डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी इन टीचर और प्रोफेसर्स को इन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलते सुना है? मैं उन स्कूल टीचर और प्रोफेसर से कहना चाहता हूँ, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।